हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्य ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे ज़मीन संबंधी बहुत सारे आपके प्रश्न रहते हैं, जैसे कि ज़मीन रजिस्ट्री कराने में क्या आपको जानकारी रखनी चाहिए, साथ ही साथ ज़मीन रजिस्ट्री कराने के नए नियम में क्या बदलाव किए हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एक किसान हैं और यहाँ पर अपनी ज़मीन को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपकी ज़मीन संबंधी आपके साथ किसी प्रकार की दलाली ना हो सके, किसी प्रकार की आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार तरफ से भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आप अपनी नई रजिस्ट्री प्लान के अनुसार अपनी ज़मीन को यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर अपना पूरा डाटा भी देख सकते हैं। अब ज़मीन की रजिस्ट्री में किसी प्रकार की और किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिस किसी को भी ज़मीन खरीद या बिक्री करनी होगी, वह घर बैठे ऑनलाइन सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके लिए प्रबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ ऑफलाइन तरीके से कार्य होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कार्य अब ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इस दिशा में निबंधन विभाग ने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रमंडलवार काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में तिरहुत प्रमंडल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ साथ दस्तावेज तैयार करने वाले काबितों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर कर्मियों को प्रशिक्षण पूरा होने के साथ ही निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब सरकार की पूरी प्रक्रिया है कि सारा कुछ अब डिजिटल कर दिया जाए। डिजिटली तौर पर यहाँ पर आपको अब अपनी ज़मीन संबंधी समस्त जानकारी आपको मिल जाए। जैसा कि आप ऑनलाइन तरीके से अगर बात करें तो आप अपने खतियान को, अपने खतौनी को यहाँ पे अपने अंचल में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आप अपना देख सकते हैं पूरा डाटा। तो सरकार तरफ से सारा कुछ अब जो कि ई सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर ई रजिस्ट्री शुरू प्रक्रिया जो है वो आपका ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे आप घर बैठे अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए गुरुवार को जिले में काबिलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि कातिबों को प्रशिक्षण दिया जाए। आपको बता दें कि इसके बाद जिले में कार्यरत 8 निबंधन कार्यालयों से चयनित ई रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अभी विभाग के स्तर पर जिले में ई रजिस्ट्री के लिए कार्यालय का चयन नहीं किया गया है, लेकिन अब यह कार्य जल्द पूरा हो जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नई व्यवस्था में जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को विभाग की साइट पर जाना होगा। वहां ई रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद अपना पूर्ण विवरण दर्ज करना होगा। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित जमीन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद संबंधित व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक रजिस्ट्री के लिए तिथि आवंटित करने का आग्रह कर सकेगा। यानी अब इस नई व्यवस्था के साथ आपको किसी के और किसी ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप घर बैठे अपना सारा कुछ काम कर सकते हैं। यह ई रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन प्रक्रिया जो कि सरकार घर बैठे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपना ज़मीन संबंधित सारी जानकारी और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर विवरण और आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद अपना शुल्क जमा करके आप उस ज़मीन को अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बड़ा अपडेट है अब आप सब नागरिकों के लिए। जो भी ज़मीन है आपकी, देखिए, ज़मीन को खरीदना और बेचना यह बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके लिए जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उस ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी को आप इकट्ठा कर लें, आसपास के लोगों से मिल लें। आपने एक लेखपाल को बुलाकर अपने मौजूदा ज़मीन के पास भी जाएं, ताकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा से आप बच सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डॉक्यूमेंट्स कहीं और का, ज़मीन कहीं और का दिखाकर आपको ज़मीन दे देते हैं, बशर्ते वह ज़मीन विवादित होती है और इससे यहाँ पर समस्या होती है और आपका पैसा भी फंस जाता है। तो ऐसे में आप अपने पैसे को फंसने से बचाने के लिए सबसे पहले ज़मीन के मूल लोकेशन पे जाएं और वहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं जिनकी ज़मीन है उनका खतियान और उनसे संपर्क कर उनकी जानकारी लें और लेखपाल से पूरा विवरण निकलवा लें। कहीं उस पर लोन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही अपने नाम यह ज़मीनी जो खरीदें और इसको रजिस्ट्री कराने के बाद साथ ही साथ इसका दाखिल खारिज भी करवाना अनिवार्य होता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो भी आपको यह ज़मीन आपके नाम नहीं हो पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब होता है उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा जिसकी ज़मीन पहले थी, अब नए व्यक्ति जिसने खरीद लिया है ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।